आदेश आदेश। तो श्री तुलसीदास जी, कल हमने देखा कि कहते हैं कि रामायण ऐसे सुननी चाहिए कि सुनते सुनते ही हम इतने निर्मल हो जाए, सुनते सुनते ही हम अपने जीवन में उतार दे। सिर्फ सुने नहीं, उनको समझे, समझकर अपने जीवन में उतार दे। तो जिनका जीवन राममय होता है, उनमें कभी कली का प्रवेश नहीं हो पाता, उनमें कभी भी कोई दोषों का मन में प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि जगह ही नहीं बचती। मन में राम, हृदय में राम, रोम रोम में राम, आत्मा में राम, सोच में राम, हर जगह राम जी बसे हैं। फिर जगह कहाँ है दोषों को आने के लिए। तो ऐसे पतित पावन श्री राम जी की ये रामायण तुलसीदास जी ने हमको ये प्रदान की है, हमारे हित के लिए, जगत के हित के लिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो शाबर मंत्र शिव जी के मुख से निकले हैं, तो ये मेरी रामायण जो मैंने रचना की है, वो भी तो शिव जी ही कह रहे हैं, उन्हीं ही मुखारविंद से निकली है ये, तो वो भी इतनी ही सिद्ध है। तो श्री राम जी के चरण में ध्यान करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता संहारो विद्वाम भागो, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम, नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। तो रामायण सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, राममय जीवन को बनाना है हमें। तो ये कल हमने बात वो की थी शाबर मंत्र कि वो भी सिद्ध है, ये रामायण भी सिद्ध है, दोनों शिव जी के मुख से निकले हैं। आगे कहते हैं कि जीव 3 प्रकार के हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। 3 फल कहकर सूचित करते हैं कि कथा का फल इन तीनों को प्राप्त है। जीव 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन फल तीनों को प्राप्त होता है। भले अपने हिसाब से मिले, लेकिन फल जरूर मिलता है। अच्छी बात सुनने से भी फल मिलता है, क्योंकि अच्छी बात सुनने को गए हैं तो थोड़ी अच्छी सोच भी तो रही होगी ना, वही तो सुनने जाते हैं ना, वही सुनते, वही पढ़ते हैं। तो मुक्त हो, मुमुक्षु हो या विषयी हो, फल तीनों को मिलता है। ईश्वर के वहां कोई भेद नहीं है, फल तीनों को मिलता है। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लहई भक्ति गति संपत्ति नहीं। विमुक्त राम अनुरागी होते हैं, विरक्त सुमंगल भागी और विषयी कलिमल रहित होते हैं। दूसरा भाव इसका वे यह लिखते हैं कि इनसे यह जनाया कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों कांड के फल की प्राप्ति कथा के श्रवण, कथन और मनन से हो सकती है। अब कथा का हम श्रवण करें, उनको समझे कि क्या कहना चाहते हैं, एक संकल्प करें राममय बनने का, ईश्वरमय बनने का, कि जिसने ये जिंदगी दी है उनको ही ये जीवन समर्पित। तो ऐसी हमारी सोच हो, ऐसा हम मनन करें, ऐसा हम सोचे और ये संकल्प कर पाए, तो मुक्त हो जाते हैं हम। कलिमल रहित होना कर्म का फल है। अब कलिमल, कली का हमारे अंदर प्रवेश न होना, यही तो फल है। ये क्या फल नहीं है? हमारे मन में कोई दोष नहीं है, अच्छा जी रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रभुमय जीवन जी रहे हैं, तो क्या ये फल नहीं है? क्या ये ईश्वर कृपा नहीं है? तभी तो ये हो सकता है, वरना इस कलिकाल में
किसके पास समय है प्रभु का दो नाम लेने के लिए भी? लेकिन अगर हम प्रभु में जी रहे हैं तो ये उन्हीं की कृपा प्रसाद है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो कलिमल रहित होना कर्म का फल है। यथा नित्य नैमिति कैरेव कुर्वाणो दुरित क्षयी मन क्रम बचन जनित अधजाई सुमंगल भागी से ज्ञान कांड सूचित किया, क्योंकि सुमंगल और मोक्ष पर्यायवाची शब्द है। वो दोनों एक ही है कि सुमंगल हो या मोक्ष हो। मंगल उसी का होता है ना जो जीवन मुक्त हो जाए, जो दुखों से भरपूर हो, उनको तो हम सुमंगल नहीं कहते। तो सुमंगल कहो या मोक्ष कहो, दोनों पर्याय, दोनों एक ही बात है। कहे परम पुनीति इतिहासा सुनत श्रवण छुट ही भव पासा। यह ज्ञान का फल है। रामचरण अनुरागी से उपासना कांड दिखाया। यथा प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा। यह उपासना का फल है। सपने हु साचे हु मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहेऊ सब भाषा बनीति प्रभाऊ। इनका अर्थ है, जो मुझ पर श्री शिव पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सच हो। तुलसीदास जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये मेरा सपना भी हो ना कि शिव पार्वती जी मेरे इस मानस में अपना प्रभाव, अपना आशीर्वाद दिया है इस मानस को, तो फिर मेरी कही हुई बात सच हो जाए कि ये मेरा मानस भी सिद्ध है, ये भी लोगों को मुक्ति देता है। सपने हूँ, स्वप्न में भी, यह एक मुहावरा है। इसका भाव किसी प्रकार भी किसी दशा में भी होता है। इस तरह कवि कहते हैं कि स्वप्न में भी अर्थात किसी प्रकार भी हर गौरी की अनुकूलता यदि सचमुच प्राप्त है। पुनः सपने हूँ साँचे हूँ का भाव कि प्रथम स्वप्न में आपकी प्रसन्नता प्रकट हुई, फिर प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में भी हुई। 8वें दिन शंभु दिए सपना निज बोली में काव्य करो अपना। उचित निधिया उठी बैठू मुनि उर गुंजी रहो सपने की धुनी प्रगटे शिव संग भवानी लिए। तो ये मूल गोसाई चरित श्लोक नंबर 7 इनका ये श्लोक था कि और पिछली अर्धाली में विशेष लिखा जा चुका है कि शंकर जी ने प्रकट होकर कहा है कि यह भाषा काव्य हमारे पुण्य प्रसाद से सामवेद की रुचाओं के समान फलप्रद होगा। तो ये गोसाई चरित जो है उसमें गोसाई जी ने ये लिखा है कि शिव जी और पार्वती जी स्वयं प्रकट होकर तुलसीदास जी को कहा है कि यह भाषा काव्य हमारे पुण्य प्रसाद से सामवेद की रुचाओं के समान फलप्रद होगा। कितना प्रभावशाली है ये मानस, स्वयं शिव जी ने और गोरा माँ पार्वती ने कहा है। इस तरह यह पद घटना मूलक है। जो आशीर्वाद उमा शिव ने स्वप्न में और प्रकट होकर दिया था उसी का उल्लेख कवि ने यहाँ किया है। स्वप्न में भी कहा और साक्षात प्रकट होकर भी ये बात कही। प्रथम शिव पार्वती जी का प्रसाद पा चुके हैं। यथा सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ। अब उसी प्रसाद को संभारते हैं, अर्थात पुष्ट करते हैं कि जो मुझ पर दोनों की प्रसन्नता हो, तो जो हमने इस भाषा काव्य का प्रभाव कहा है कि होय ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी, वह सब सत्य हो। गोसाई जी कहते हैं कि अगर सपने में भी कहा है और प्रत्यक्ष होकर भी कहा है और जो ये सत्य है, तो फिर मेरी बात भी सत्य है कि जो रामचरण अनुरागी होंगे उन्हीं के अंदर कलिमल, उन्हीं के अंदर कली कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और सुमंगल भागी, उनको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये रामचरितमानस मुक्तिदायक है। सुनने से फल तो मिलता ही है, लेकिन फल भी 3 प्रकार के कहे ना। कोई सुन के चला जाता है तो जितना सुनता है उतना तो राममय हो ही पाता है ना।
थोड़ी सोच तो बदलेगी ही ना ये सब सुनकर। कोई अपने जीवन में उतार लेता है इसे, कोई ये संकल्प कर लेता है कि अब तो मुक्ति की ओर ही जाना, यही मेरा जीवन होगा। अब जीवन में अब एक लक्ष्य बंधेगा, एक ध्येय होगा। तो गोसाई जी कहते हैं कि तो ये मेरी बात भी एकदम सत्य है कि जो रामचरण अनुरागी होंगे उनमें कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, और जिसके अंदर दोष नहीं होते वो तो सही रास्ते पर ही चलेंगे ना, और सही मार्ग परमात्मा की ओर ले जाता है, वो कहीं और नहीं ले जाता। ये गलत मार्ग है जो हमें बहिर्मुखता की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अगर सही मार्ग हम ले तो वो हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा। वह सब सत्य हो। शाबर मंत्र में फुर शब्द रहता है, कोई भी शाबर मंत्र हो इसमें फुर मतलब ये कहते हैं कि फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। हर मंत्र शाबर के पूरा जो ग्रंथ है, सिद्ध शाबर मंत्र का जो पूरा ग्रंथ है, उसमें हर एक शाबर मंत्र में आखिर में ये आता है कि फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो इसी से आपने भी फुर ही पद दिया, क्योंकि अपनी कविता को शाबर मंत्र के अनमिल अक्षर आदि की उपमा दे चुके हैं। उसी बात को यहाँ भी निभाया है। जैसे शाबर मंत्र में प्रभाव है यथा प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, वैसे ही यहाँ भाषा भणिति में प्रभाव है यथा जो कहे सब भाषा भणिति प्रभाव। यहाँ समष्टि वंदना बाहर की चिद चिद विभूति ये समाप्त हुई। अब आगे श्री अवध सरयू पुरवासी परिकर रूप वंदना, उसका प्रकरण शुरू होता है कि बंदो अवधपुरी अति पावनी सरज सरी कली कलुष न सावनी। इनका अर्थ क्या होता है कि मैं बड़ी पवित्र अयोध्यापुरी को, जहाँ कली के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी है, वंदना करता हूँ। अब हमारा जीवन राममय हो जाए तो हमारे अंदर भी कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता। तो फिर जहाँ स्वयं राम जी प्रकट हुए अयोध्यापुरी में, तो वो तो पूरा अयोध्यापुरी, वहां तो कलयुग का प्रवेश हो ही नहीं सकता ना, वहां तो वो स्वयं प्रकट है। इसलिए गोसाई जी वंदना करते हैं अयोध्यापुरी को कि मैं बड़ी पवित्र अयोध्यापुरी की, जहां कली के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी है, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिव कृपा से श्री राम जी की प्राप्ति होती है, इसीलिए शिव वंदना करके तब राम वंदना की। अब शिव जी की कृपा जिसे प्राप्त हो गई, फिर वो राम वंदना करते, क्योंकि अतिशय प्यारे हैं राम जी शिव जी को। तो अवधपुरी अति पावनी है, इसीलिए कली कलुष ने सावनी कहा। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपबन बापी का तड़ागा। और सरयू जी कली कलुष नासवनी है, अतः वे भी अति पावनी है। जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। तात्पर्य यह है कि दोनों अति पावनी है, कली कलुष नशावनी है। अयोध्यापुरी और सरयू नदी दोनों अति पावनी है, जिस पर परमात्मा श्री नारायण को जन्म लेने का, वहां जन्म लेने के लिए वो कितने तत्पर थे। वो कैसी नगरी होगी, कैसी अयोध्यापुरी होगी। कली बिल्कुल उनमें कली का कोई प्रभाव ना होगा किसी में भी, ऐसे ही वहां के जन होंगे। ऐसी ही पावन नगरी है, ऐसे ही पावन वहां सरयू नदी है। दोनों की एक ही चौपाई में वंदना की है, पृथक पृथक वंदना भी नहीं है, क्योंकि सरयू जी श्री अयोध्या जी का अंग है। अब वो दोनों अलग तो नहीं है, सरयू माता वो अयोध्या का अंग ही है ना, इसलिए दोनों की अलग अलग वंदना नहीं की है गोसाई जी ने, दोनों की एक ही श्लोक में वंदना की है।
पुनः अवधपुरी कहकर थल की और सरयू सरी कहकर जल की, अर्थात जल थल दोनों की वंदना की है। अवधपुरी मतलब थल स्थल और सरयू मतलब जल, तो थल और जल की फिर से गोसाई जी वंदना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री अयोध्या सरयू का वर्णन बाल कांड में एक ही श्लोक में किया है, वैसे ही गोस्वामी जी ने एक ही अर्धाली में दोनों को कहा है। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम, ब्रह्मणा नर शार्दूल ते नेदम मानसम सरह, तस्मात् सुस्राव सरसः सा अयोध्याम उपगुह्यते, सरह प्रवृता सरयुः पुण्या ब्रह्म सर अच्युता। अर्थात विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं कि यह नदी ब्रह्मा जी के मन से रचे हुए मानस सर से निकली है। सर से निकलने के कारण सरयू नाम हुआ। अब इनका नाम सरयू क्यों है? तो ये विश्वामित्र स्वयं कहते हैं श्री राम जी को कि ये ब्रह्मा जी के मन से रचे हुए मानस सर से निकली है, इसलिए इनका नाम सरयू नाम हुआ। श्री अयोध्या सरयू का संबंध भी है। श्री सरयू जी श्री अयोध्या जी के लिए ही आई है, इसी से उन्होंने आगे अपना नाम रहने की चिंता न की। सरयू नदी अयोध्या के लिए ही आई है, इसीलिए अपनी अलग से कोई वंदना हो ऐसी अपेक्षा सरयू नदी नहीं करती, क्योंकि वो अयोध्या का ही एक अंग है और वो मानती है। वो अयोध्या से अपने आप को अलग नहीं मानती, इसीलिए उसने ये आशा नहीं रखी कि मेरी वंदना अलग से की जाए। गंगा के मिलने पर अपना नाम छोड़ दिया, अतः दोनों को साथ साथ एक ही अर्धाली में रखा गया। आदि में बंदव और अंत में कली कलुष न सावनी को देकर जनाया कि ये दोनों पद अवधपुरी और सरजू दोनों के साथ है। अति पावनी देहली दीपक है, अति पावनी। इसका भाव निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि स्कंद पुराण वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य अध्याय 12, अयोध्या महात्म्य अध्याय 10 में श्री अयोध्या जी और श्री सरयू जी का महात्म्य इस प्रकार कहा है। मनवंतर सहस्रेस्तु काशी वासेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते, मथुरायां कल्पमेकम वसते मानवो यदि तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। 60 वर्ष सहस्राणि भागीरथ्या वह गाहजम तत्फलम निमिषार्धेन कल्लो दाशरथिम पुरीम। अर्थात इनका अर्थ क्या है इस श्लोक का कि 1000 मनवंतर तक काशीवास करने का जो फल है वह श्री सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 1000 मनवंतर तक जो काशी में वास करे तब जितना फल मिलता है ना, उतना फल मात्र सरयू नदी के दर्शन से उतना फल प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरी में एक कल्प तक वास करने का फल सरयू दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 60,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वह इस कली काल में श्री राम जी की पुरी श्री अयोध्या में आधे पल भर में प्राप्त हो जाता है। आधे पल भर में, एक पल भी नहीं, आधे पल भर में। 60,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करो और जो फल प्राप्त होता है वो अयोध्यापुरी में आधा पल भी अगर हम रुक जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है। और अध्याय 1 में कहा है कि श्री अयोध्यापुरी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती, यह विष्णु के चक्र पर बसी हुई है। तो ये पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती अयोध्यापुरी, ये विष्णु भगवान के चक्र पर खड़ी है ये पूरी, इसलिए इतनी फलदायी है, इतनी प्रभावशाली है। तो उनका एक तात्विक अर्थ अगर हम समझे तो एक पल भी अयोध्या में रहे मतलब ईश्वर एक पल के लिए भी, हमारे गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते, एक आधे पल के लिए भी अगर तू मेरा हो जा, तू मेरे ध्यान में
लीन हो जा, पूरा मिल जाऊंगा तुम्हें, पूरा। अयोध्या में आधा पल रुके और फिर मन कहीं और, दिमाग कहीं और, हम कहीं और, ना मन में राम है, ना याद है कि अयोध्या में खड़ा हो, कुछ भी नहीं। तो ऐसे फल प्राप्त नहीं होता। अपने शरीर को अयोध्या बनाओ, इसमें राम तो बसे ही है अंदर, उस राम की ओर चलो, उनकी शरण पालो, उनके दर्शन पालो, उनमें स्वयं को न्यौछावर कर दो, समर्पित हो जाओ। आधे पल भी अगर हम ये शरणागति कर ले ईश्वर के चरणों में, तो ईश्वर भरपूर कर देते, इतना पुण्य के भागी बन जाते हैं हम, धन्य हो जाते हैं। देखो ईश्वर की करुणा, एक पल भी नहीं मांगते, आधे पल, लेकिन हम आधा पल भी नहीं देते ईश्वर को, समग्रता से देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सुबह हुआ घंटी बजा दी, दीपक जला लिया, हर रोज करते हैं, आदत है, कोई ना कहे तो भी आदत के अनुसार मंदिर तक चले ही जाना है हमें, हर रोज करते, आदत है। आदत ना बनाओ, भाव बनाओ कि करना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, मेरे प्रभु को नैवेद्य लगाना है, भोग लगाना है। क्या लगाएंगे, सब उन्हीं का है, फिर भी एक भक्त का भाव, और वो भाव, वो प्रेम ईश्वर बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। लेकिन वो भाव कहाँ होता है? दीपक जला लिया, फोन शुरू है, मंदिर में खड़े हैं, कह रहे हैं कि बस बस पहुंच ही रहा हूं, नैवेद्य धर दिया, उतना भी ख्याल नहीं है कि प्रभु के दो हाथ जोड़कर कहे कि ये तेरा ही है, मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन फिर भी हमारा भाव है इसे स्वीकार करना। कहाँ समय है किसी के पास? आधा पल, आधा पल मांगते हैं ईश्वर, बस आधा पल भी। अगर कभी बैठकर ध्यान में कभी आंखें बंद करना, पता चलेगा आधा पल भी ना मन एक जगह टिकेगा, ना बुद्धि एक जगह टिकेगी। कभी हम समग्रता से आधा पल भी ईश्वर को नहीं देते, वरना ईश्वर का कथन असत्य नहीं है। ईश्वर कह रहे कि आधा पल सिर्फ दे दो, भरपूर कर दूंगा, लेकिन हम वो आधा पल, पूरा जीवन चला जाता है, वो आधा पल भी हम ईश्वर को समग्रता से नहीं देते। ये हम रोज जो घर में दीपक जलाते, आरती करते, धूप बत्ती करते, भोग लगाते हैं, ये आदतन कर देते हैं कि हर रोज की आदत है। अब सुबह हुई, तैयार हुए और हमारे पैर मंदिर की ओर चले जाएंगे, आदतन चले जाएंगे, भाव से नहीं। वो भी कि नहाए धोए, एक काम था पूरा हो गया, अब एक ये भगवान का काम भी पूरा हो जाए, कि चलो आरती हो जाए तो ये काम भी पूरा हो जाए। इसे हम एक काम कहते हैं, भाव नहीं। तो अयोध्या में आधा पल रुकने का फल क्या बताते हैं गोसाई जी? 60,000 वर्ष तक गंगा जी में अगर स्नान करें ना हम, तो जो फल की प्राप्ति होती है वो अयोध्यापुरी में आधा पल हम रुक जाए, इतने फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे रुकना है, ऐसे नहीं कि अयोध्या में खड़े हैं, मन कहीं और, दिमाग कहीं और, फोटो खींच रहे हैं कि सबको दिखाए कि भाई मैं अयोध्या में गया था। यात्रा भी करते हैं ना, तो फोटो सब इसीलिए खींचते हैं कि दूसरों को दिखा सके। अब हम यात्रा भी दूसरों के लिए करते हैं कि हम दूसरों से कह सके कि देखो मैं यात्रा करके आया। कहां से भाव उठेगा फिर अंदर? जब तक दिखावे की जिंदगी है तो प्रेम भी तो दिखावे का ही होगा ना। लोगों के साथ दिखावा कर ले तो
लोग भी पहचान ही लेते, पर चलो फिर भी ठीक है। लेकिन ईश्वर के साथ दिखावा, वो तो जानते ही है सब। ईश्वर को तो हम छल नहीं सकते ना। सत्य बात तो ये है कि हम किसी को छल नहीं सकते। ये सिर्फ हमें लगता है कि इसको हमने छला, वास्तव में ये हमने कर्म बांधा। हमें लगता है कि हमने इनको मूर्ख बना लिया, वास्तव में हम मूर्ख बन गए। हम सामने वाले को कितना मूर्ख बनाएंगे, लेकिन हम जो मूर्ख बन गए ना, हमने कितना कितना ऐसा पाप कर्म बांध लिया, उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वो सामने वाला तो हमारे साथ आएगा नहीं कोई भुगतान के लिए, वो हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, अगर सब लोग सामने देखे ना, इतना झुक जाते हैं ईश्वर के सामने आंख बंद करके कि लोगों को लगे कि दर्शन करने तो मात्र यही आया है। अब किसके साथ दिखावा कर रहे हैं हम? क्या ईश्वर नहीं जानते किसको छल रहे हैं हम? अगर हम सच सच में मंदिर गए ही है, अब इतना ही समय हम ईश्वर को दे दे, तो अब गए तो है ही हम, तो फिर पूर्णता से क्यों न जाया जाए? पूर्णता से क्यों न झुका जाए? समग्रता से क्यों न झुका जाए? एक पल के लिए मन दिमाग विचार से अलग नहीं हो सकते क्या? उनको बाहर रख कर नहीं जा सकते क्या एक पल के लिए? अब गए ही है, उतना समय मंदिर में देना ही है, तो फिर समग्रता से अगर दे तो। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। ईश्वर के सामने खड़े हो, अगर फोन की रिंग बज गई तो ईश्वर कहाँ और हम कहाँ, तुरंत फोन ले लेते हैं। एक पल के लिए भी हम दूसरों को नहीं छोड़ सकते कि दूसरा क्या सोचेगा अगर मैं फोन रिसीव ना करूंगा तो। वहां भी दूसरा, ईश्वर के लिए कोई नहीं सोचता कि उनको कैसा लगेगा। और फिर अपेक्षा कितनी कितनी रखता है ईश्वर के पास। जैसे समग्रता से समर्पित हो गया हो ईश्वर को, अपेक्षाएं इतनी रखता है ईश्वर के पास। तो इस तरह नहीं, गोसाई जी कहते हैं पूरा राममय हो जाओ समग्रता से। वो झुकना एक पल का ही होता है। जैसे किसी ने मृत्यु देखी हो ना, अभी एक पल पहले बात करते होते हैं, और एक पल बात करते करते एक पल में डॉक्टर कह देते हैं कि सॉरी। हम विश्वास नहीं कर पाते कि अभी तो बात कर रहे हैं और इनकी मृत्यु हो गई। ये आधे पल की बात होती है। आधे पल में एक जीवित इंसान मृत हो जाता है, तो क्या आधे पल में हम ईश्वर को मिल नहीं सकते? अगर समग्रता से झुक जाए तो वो आधा पल भी ईश्वर भरपूर कर देता है। तो ये जो यात्रा करने का इतना फल, गंगा स्नान करने का इतना फल, अब भीष्म पितामह, वो तो गंगा जी का अपना पुत्र था ना, स्वयं का। और फिर वो बड़े हो गए, तब गंगा माता ने उसे उनके पिता शांतनु, राजा शांतनु को सौंपा है। तब तक तो वो अपनी माता के पास ही रहते थे ना भीष्म पितामह। स्वयं माता गंगा की कोख से जन्म लिया है, फिर भी तो उसे पाप का भुगतान करना पड़ा ना। कौन सा पाप धो गया? हम ये सोचते हैं कि वहां स्नान कर लिया, सारे पाप धुल गए। अपने ही पुत्र का पाप नहीं धुला। भीष्म पिता ने जो किया
वो सारे भुगतान किया है। जब भी उदास होते थे, जब भी समस्या इतनी भारी आ जाती थी, भीष्म पितामह जाते थे गंगा माता के पास। फिर भी एक माँ की तरह गंगा माता साथ अवश्य देते थे, लेकिन क्या कहते थे कि ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन हम इतने समझदार हो गए कि हमारे पास सारे रास्ते हैं, कुछ भी कर लो सारे रास्ते हैं। कितना भी किसी को दुख पहुंचा लो, 2 शब्द सॉरी में हो जाता है। फिर हम भी भूल जाते हैं कि इन सामने वाले को हमने कितना दुख दिया, इसे कैसा लगा होगा, ये तक याद नहीं रहता। सिर्फ इस 2 शब्द में, वो भी कोई कहे तो कहे। तो फिर गंगा माता में स्नान करने से किए हुए पाप नहीं मिट जाते, पाप का भुगतान करना ही पड़ेगा। गंगा माता के स्वयं के पुत्र ने भी अपने पाप का भुगतान किया है, अपने कर्म के फल को भोगा है। तो फिर हम कौन है? तो बीच का रास्ता न निकाले और सत्य में जो सही है वो सोचने की कोशिश करें और वो जीवन में उतारे। ये बीच का रास्ता जो हम निकालते हैं ना, ये हमारी एक भ्रांति है और कुछ नहीं है। वो सत्य नहीं है, वो एक भ्रम है। तो गोसाई जी अवधपुरी और सरयू नदी को अलग नहीं मानते, इसलिए दोनों की अलग अलग वंदना नहीं की है, एक ही वंदना की है। और अयोध्यापुरी में रहने मात्र से, आधे पल रहने मात्र से कितना फल प्राप्त होता है, ये भी कहा। तो अयोध्यापुरी विष्णु भगवान के चक्र पर बसी हुई है, ये पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती ये पुरी। विष्णुराध्यापुरी चेयम क्षितिम न स्पर्शति द्विज, विष्णु हो सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्य करी स्थितो। प्रायः ये सब श्लोक रुद्रयामल अयोध्या महात्म्य अध्याय 3 श्लोक 70 में ज्यों के त्यों है। फिर श्री वचनामृत में भी है, जा मज्जनते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पाव ही बासा। और अवधपुरी को वैकुंठ से भी अधिक प्रिय कहा है, तो क्या बिना कोई विशेषता के? महानुभावों ने अति पावनी के अनेक भाव कहे हैं। 7 पुरिया मोक्ष देने वाली है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती तथा ज्ञेया सप्त पुरियश्च मोक्षदाः। रुद्रयामल अयोध्या महात्म्य 30। ये 7 पुरिया विष्णु भगवान के अंग में है। इन सबों में श्री अयोध्यापुरी अग्रगण्य है। शरीर के अंगों में मस्तक सबसे ऊंचा है और सबका राजा कहलाता है। विष्णु भगवान के अंग में श्री अयोध्यापुरी का स्थान मस्तक है। अब ये जो 7 पुरी है जो पृथ्वी पर है, ऐसे 7 पुरी हमारे अंदर भी है। हमारे 7 चक्र जितना भी बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। 7 पुरी के दर्शन मात्र से मोक्ष नहीं मिल जाता, लेकिन हमारे अंदर की जो 7 पुरी है, ये 7 चक्र हम अगर ऊर्ध्वगामी बने, जैसे योगी जन कुंडलिनी जागृति करते हैं और अपनी शक्तियां ऊपर चढ़ाते हैं, उनकी कोई भी ऊर्जा नीचे की तरफ नहीं बहती, वो ऊर्ध्व गमन करते हैं, ऊपर की ओर उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति जाती है और वो ही है मुक्ति। नीचे की ओर गया वो ही मृत्यु, ऊपर की ओर जो शक्ति गई वो ही है मुक्त, वो ही है मुक्ति। तो वहां मुक्ति मिलती है, कहीं जाने भर से मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, उस 7 पुरी में हम जाए, ईश्वर का नाम ले, जप ले,
समग्रता से ईश्वर के चरणों में वंदन करे, सद्कार्य करे, अच्छे कर्म करे। याद रखे कि यात्रा में गए, परमात्मा से मिलने गए हैं, एक सांस भी बाकी न रह जाए उनके नाम के बिना। ऐसी यात्रा हम करें तो हम उस परमात्मा की ओर जाने का एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर ही बन जाता है। फिर तो जितना बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। कहीं जाने को समय न हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। त्रिवेणी संगम हमारे ही अंदर है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, यही है गंगा यमुना सरस्वती, ये 7 मोक्ष की नगरी, यही है हमारे 7 चक्र। तो सब कुछ है हमारे अंदर, बस जाने की देरी है। कभी गए नहीं ना, इसीलिए हमें ये अनजाना सा रास्ता लग रहा है। लेकिन एक बार गए, हम बाहर भी कहीं पहली बार गए होते हैं तो बिल्कुल अनजाना ही लगता है ना, लेकिन दूसरी बार क्या अनजाना लगता है। वैसे ही अगर भीतर जाने की हमें कोशिश करें, हम धीरे धीरे हम अपने भीतर उतरने लगे तो ये बड़ा पहचाना हुआ मार्ग दिखेगा। ये बिल्कुल भी अनजाना मार्ग नहीं है, बड़ा जाना पहचाना सा मार्ग है, लेकिन हम भूल गए हैं। लेकिन अब हम अंदर उतरेंगे, सब याद आ जाएगा। ईश्वर के लिए अब हम ऐसा लगता है ना कि ईश्वर के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए। अगर मुक्ति पानी हो तो हमारे लिए अंदर उतरना पड़ेगा। बीच का रास्ता मत निकालो कि ईश्वर के लिए ये सब कर रहे हैं। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो मांग से परे है, उसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर बाहें फैलाए हुए खड़ा है, जाने की देरी है बस। तो रामचरितमानस सुनने का विषय नहीं है, जीवन में उतारे, राममय बने। रामचरण अनुरागी जो बनेंगे उसमें कली का प्रभाव कभी नहीं आ सकेगा, और जिसमें कोई दोषों का प्रवेश नहीं होगा वो रास्ता परमात्मा की ओर ही जाएगा। तो जय सिया राम। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।